मेरी नजर में मैं कोई लगी लिट्टी बात नहीं करूंगा, सीधी सीधी बात करूंगा और पॉइंट पे बात करूंगा। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते थे जब वाजपेयी साहब लाहौर आए, अगर पाकिस्तान ने उस विजिट को सिंसियरली लिया होता तो। अब वाजपेयी साहब नहीं रहे हैं और उनके साथ में वो अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद भी नहीं रही है, वो भी उनके साथ ही चली गई। अब हमारे यहाँ पे जिस किस्म की हुकूमत है वो ये है कि अगर तुम एक मारोगे तो हम सामने से दो थप्पड़ मारेंगे, बात है ये। और अब जहां तक अच्छे ताल्लुकात का, स्टेटस को बरकरार रखने का, ये तमाम बातें पाकिस्तान के नजदीक सब फिजूल की बातें हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैं इसकी सबसे ताजा तरीन मिसाल आपको देता हूं। पाकिस्तान का जो ऑब्सेशन है कश्मीर के साथ, वो ऑब्सेशन आप देखिए कि वो किस हद तक जा चुका है कि 70 साल में कश्मीर के चलते पाकिस्तान ने अपना सब कुछ जो है दांव पे लगा दिया है। अपनी इकोनॉमी, अपनी सेफ्टी, आधा मुल्क गवा दिया। उसके बावजूद भी वो ऑब्सेशन आज भी ज्यों का त्यों कायम है। एक एक बिलियन डॉलर क्या हैसियत रखता है मुल्कों के लिए, मैं नहीं समझता उसकी कोई खास वैल्यू है। पाकिस्तान के हुक्मरान 1 बिलियन डॉलर कभी इधर से उधार मांग के लाते हैं, कभी उधर से लाते हैं, फिर उसको चुकाने के लिए फिर किसी और से उधार लेते हैं, फिर उसको देते हैं। अगर कौम में गैरत हो तो वो ये सवाल पूछे कि यहाँ 22-25 करोड़ लोग बसते हैं भाई, क्या अहमियत है 1 बिलियन डॉलर की, जो आप रोज का कम से कम इधर से मांग मूंग के और हमें जलील कर रहे हो, हमें दुनिया भर में रुसवा कर रहे हो। इससे ज्यादा पैसे तो ओवरसीज पाकिस्तानी हर महीने भेजते हैं पाकिस्तान को। अब आते हैं कुछ तल्ख बातों की तरफ। अब शकील साहब आपने कोई सवाल पूछा नहीं, आई गेस मेरा रोल कोई था नहीं प्रोग्राम में, पर मुझे लगा कि अब मुझे खुद ही सवाल पूछ लेना चाहिए जो एग्जैक्ट जो असल में जो सवाल है। ताल्लुकात बेहतर हमारी तरफ से कैसे होंगे? पाकिस्तान को ऑब्सेशन कश्मीर के साथ छोड़ देना चाहिए। हमारा इन रीसेंट ईयर्स आपने बयान सुना होगा कि पीओके को लेकर हमारी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बयान देने शुरू किए हैं। वो बात और है कि पार्लियामेंट में हमारे यहाँ पे एक रेजोल्यूशन है और वी ऑल एग्री कि पीओके ही नहीं, एक्साई चिन्ह भी हमारा एक इंटेग्रल पार्ट है। बट लेट्स बी क्लियर अबाउट इट, उस एक्साई चिन्ह के लिए हम रोज कितनी स्टेटमेंट्स देते हैं कि आ जाएंगे और लेंगे उसको वापस। नो, वी डोंट गिव दैट, बिकॉज हमें जियोपॉलिटिकल रियलिटीज का अच्छी तरह से अंदाजा है। पाकिस्तान की तरफ ये बयान क्यों दागे जाते हैं? क्योंकि उस तरफ से इंडियन जम्मू कश्मीर की बात होती है। अगर पाकिस्तान बात ना करे इंडियन जम्मू कश्मीर की, नोबडी इन इंडिया इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। मैं अपने हमवतनों से खिताब करते हुए उनको भी ये बात बताना चाहता हूं, पीओके बाद में जाएं, फिलहाल तो आप जम्मू कश्मीर जाएं। आर्टिकल 370 गवर्नमेंट ने खत्म किया है, आपको वहां पर जमीन लेने की इजाजत दी है। तो जिस किसी के अंदर भी हुब्बुल वतनी का, देशभक्ति का जज्बा हो, वो कश्मीर में जाए और वहां जमीन ले और वहां रह के दिखाए। और वो जो पाकिस्तान के अंदर बयानिया बना रखा है ना जी, हिंदुस्तान निगल लेगा, हम क्या निगल लेंगे भाई? हमसे तो हिंदुस्तान की 95% आबादी तो कभी कश्मीर ही नहीं गई है। हम तो इतने जो हैं सीधे साधे लोग हैं। पाकिस्तान तो आना दूर की बात है, वी हैव नॉट इवन सीन कश्मीर वैली टुडे। 95% ऑफ द पॉपुलेशन। ये तल्ख बातें कर रहा हूं मैं, ये वो बातें इन्होंने कहा ना कि क्रिटिकल पेट्रियट होकर बात करें, मैं क्रिटिकल पेट्रियट होकर ही बात करता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस साल पार्लियामेंट में 2 महीने पहले सवाल पूछा गया कि जी 370 के एब्रोगेशन के बाद कितनी जमीनें ली हैं इंडियंस ने कश्मीर वैली में जाके, नाउ दैट वी कैन गो एंड परचेज लैंड ओवर देयर। तो जवाब में गवर्नमेंट ने कहा 2 लोगों ने ली है। हम कितने बड़े देशभक्त हैं, देश प्रेम है हमारे अंदर कूट कूट के भरा। कश्मीर में जमीन कोई नहीं लेना चाहता, जमीन लेना दूर की बात है, वहां कोई घूम के नहीं आना चाहता। तो जब हम कश्मीर ही नहीं जा पा रहे हैं तो हम उसका बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी कश्मीर की तरफ क्या 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 वहां पे जाएंगे? वो जज्बा आप लोगों में है भाई, दाद देनी पड़ेगी उसकी। वो जज्बा आप लोगों में है, हजारों मर गए, इकोनॉमी बर्बाद हो गई 70 साल से, वो जुनून आज भी बरकरार है। हर रोज कोई ना कोई बंदा जो है वो पार करके और इस पार आके कोई ना कोई काम कर ही देता है।
3 रोज पहले ही एक वाकया पेश आया साहब, माखन लाल बिंद्रू नाम का एक केमिस्ट, अकेला वाहिद वो कश्मीरी पंडित था जो वो कहता है कि मैं अपने इलाके में जो नहीं गया 90s में छोड़ के, उसकी केमिस्ट की दुकान थी, उसको गोली मार दी। स्कूल में एक टीचर थी, सिख पढ़ाती थी, सुपिंदर कौर, उसको गोली मार दी। उसके साथ का एक उसका एसोसिएट था दीपक चंद, उसको गोली मार दी। आज हमारे यहां पर एक लोग वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, अंदर कोई नहीं आ रहा। कहती रहे हमारी गवर्नमेंट कि जी हालात नॉर्मल हो रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को रीसेटल करेंगे। रीसेटल करना दूर की बात है साहब, जो रहते हैं वो नहीं, वो वहां पे नहीं आना चाहते, वो जाने की सोच रहे हैं वहां से।